वंदे पुरुषोत्तम। एक दिन पटना के एक प्रसिद्ध चिकित्सक श्री ठाकुर के पास आए। उन्होंने उनसे अनेक प्रश्न पूछे। श्री ठाकुर ने सभी प्रश्नों के उत्तर अत्यंत विनम्रता से दिए। फिर ठाकुर की अस्वस्थता जानकर चिकित्सक ने स्वयं पहल की और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए कुछ औषधियाँ भी बताईं। चिकित्सक के इस सहज कार्य से सभी लोग प्रभावित हुए। श्री ठाकुर सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों से प्रेम और कृतज्ञता की धारा बह रही थी। डॉक्टर के विदा लेते समय ठाकुर ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी जानने वाले सभी लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति हिंदी भाषी समुदाय में प्रचलित है और इसका प्रयोग प्रसन्नता और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यह सवाल उठ सकता है कि श्री ठाकुर को इस विशेष मुहावरे का ज्ञान कैसे हुआ, उन्होंने इसे सही जगह पर कैसे इस्तेमाल किया। हिंदी के वातावरण में प्रवाहित होने वाली विशेष भावनात्मक तरंग या प्रतिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में आवेग कहा जा सकता है, ने उन्हें इस विशेष मुहावरे का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। इसी आवेग के आधार पर अवतारित प्राणी कार्य करते हैं या बोलते हैं। वे ईश्वर का मानव रूप हैं। सर्वज्ञता का बीज उनमें निहित है, लेकिन वे उस सर्वज्ञता का प्रदर्शन नहीं करते और न ही स्वयं को सर्वज्ञ घोषित करते हैं, और उनका जीवन 10 अन्य मनुष्यों की तरह ही सांसारिक है। इसी प्रकार भूख और प्यास, भोजन और नींद सब सामान्य है। यदि आप उन्हें सतही तौर पर देखें तो आपको उनके दिव्य स्वरूप का कोई संकेत नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कोई उस चेतन प्राणी को आवेग से स्पंदित कर दे, यदि वातावरण में कोई विशेष संघर्ष चेतना के उस सुप्त भंडार को सक्रिय कर दे, तो स्वयं को सर्वज्ञ घोषित करने वाले अज्ञानी मूर्ख को यह ज्ञान ही नहीं है कि उसके मुख से कितने घन सिद्धांत निकलते हैं, कितनी तरह की भाषाएं निकलती हैं। परम प्रिय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की समाधि के दौरान बंगाली, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी के अलावा कई अन्य भाषाओं में भी संदेश प्रकट हुए। लेखकों की अज्ञानता के कारण इन भाषाओं को लिखा नहीं जा सका। एक दिन श्री ठाकुर देवघर के बड़ाल बंगले में स्थित जामतला हाउस के प्रांगण में बैठे थे। दोपहर में एक गुजराती सज्जन आए और उन्होंने कहा कि वे ठाकुर से निजी तौर पर और पूरी गोपनीयता से बात करना चाहते हैं। कोई भी वहाँ मौजूद नहीं रह सकता। सज्जन को गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा और कोई भाषा नहीं आती थी। अगर उन्हें बोलना ही था तो उन्हें इन्हीं में से किसी एक भाषा में बोलना पड़ता, लेकिन श्री ठाकुर को ये भाषाएं आती ही नहीं थीं। सज्जन चाहे जिस भी भाषा में उनसे बात करें, उन्हें समझना होगा और उसी भाषा में जवाब देना होगा। इसलिए उन्हें बताया गया कि बात समझाने के लिए एक दुभाषिया मौजूद होना चाहिए, लेकिन सज्जन ऐसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि जब वे बोलेंगे तो कोई भी वहाँ मौजूद नहीं रहेगा। उनकी उत्सुकता देखकर श्री ठाकुर ने देवीदा को थोड़ा दूर हटने को कहा और उस सज्जन को पास बुलाकर उनसे उनकी समस्या बताने को कहा। देवीदा थोड़ी दूर पर खड़े होकर दोनों की बात सुनते रहे, सुनने की कोशिश नहीं किए। उस सज्जन के शब्द श्री ठाकुर ध्यान से सुनते हैं, फिर हाथों और आँखों के इशारों से उन्हें समझाते हैं। वह सज्जन उनकी पीठ पीछे कुछ कहते हैं, श्री ठाकुर उसी तरह जवाब देते रहते हैं। इतनी दूर से कोई शब्द सुनाई देते, इसलिए यह जानना असंभव है कि बातचीत किस भाषा में हो रही है। लगभग आधे घंटे की बातचीत के बाद वह सज्जन पूरी तरह संतुष्ट होकर चले गए। अब सवाल यह उठता है कि बातचीत किस भाषा में हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप एक युवा दिव्यांग व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान पाकर संतुष्ट होकर लौटा। श्री ठाकुर द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें पढ़ना ठीक से नहीं आता, तो आखिर इसका असली रहस्य क्या है? रहस्य उस प्रेरणा में छिपा है। जैसे जैसे गुजराती सज्जन के हृदय की तड़प तीव्र और प्रतिक्रियाशील होती गई, सूक्ष्म नरवपुर चेतना जागृत हुई और तदनुसार स्पंदित हुई, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक अधिक ज्ञानवर्धक समाधान संदेश प्राप्त हुआ। जब कोई व्यक्ति बंगाली के अलावा किसी अन्य भाषा में श्री ठाकुर से बात करता तो हमेशा एक दुभाषिया मौजूद रहता था, जो उनके शब्दों को बंगाली में अनुवाद करके श्री ठाकुर को समझा सके और श्री ठाकुर के शब्दों को उस व्यक्ति की भाषा में अनुवाद करके उन्हें श्री ठाकुर को समझा सके। लेकिन ऐसे उदाहरण भी मिले हैं जब दुभाषिया के बिना ही इस तरह का संवाद हुआ है। हालांकि यह बहुत कम होता है।
यहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, भाषा का महत्व गौण है। श्री रामनंदन प्रसाद उर्फ लालदास सत्संग के सातवती पत्रिका के संपादक थे। उनकी माता का पैतृक घर पटना के पास एक गांव में था। हालांकि उनकी माता का विवाह एक विद्वान से हुआ था, फिर भी वे बचपन से ही मगधी भाषा बोलती थी। उत्तर बिहार के लोगों के लिए यह भाषा कठिन नहीं थी, लेकिन हिंदी भाषी न होने वाले व्यक्ति के लिए इसे समझना मुश्किल था। उनकी माता हिंदी समझ सकती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी और उन्हें बंगाली बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। एक दिन वह सीसी ठाकुर के पास आईं और परिवार के बारे में कई बातें उनकी सामान्य मगधी भाषा में कहने लगीं। उन्हें पक्का विश्वास हो रहा था कि ठाकुर जो मेरी बात समझते हैं, मेरी बात समझ जाएंगे। और आश्चर्य की बात यह थी कि सीसी ठाकुर ने उन माँ की सारी बातों का सरल रूप से बंगाली में उत्तर दिया। सांसारिक दृष्टि से सीसी ठाकुर मगधी नहीं जानते थे और माँ बंगाली नहीं जानती थी। दोनों अपनी अपनी भाषाओं में बात कर रहे थे, फिर भी यह स्पष्ट था कि एक दूसरे की बात समझने में कोई कठिनाई नहीं थी। आधे घंटे की बातचीत के बाद माँ संतुष्ट होकर चली गईं। यह कैसे संभव हुआ, इस बात को समझाने के लिए क्या तर्क दिया जा सकता है? क्या आप समझ सकते हैं? ऐसी घटनाएं बहुत बार नहीं हुई हैं, लेकिन हुई हैं। यह सब देखकर देवीदा का मन किया कि मैं कहूँ कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र है। वे अनंत प्रेम के स्रोत हैं। उनके मुख से निकलने वाली हर वाणी मनुष्य के हृदय की गहराई तक पहुँच जाती है। इसलिए इस वाणी को समझने में किसी को कठिनाई नहीं होती। भले ही हर कोई उनके मुख की वाणी न समझ पाए, वे आत्मा की वाणी को समझ जाते हैं। वे करुणा के मधुर स्पर्श को समझ जाते हैं। इसलिए जो भी सीसी ठाकुर की उपस्थिति में आता है, वह उस असीम प्रेम की बाढ़ से अभिभूत हो जाता है। स्नेह, प्रेम, दया और करुणा के एक अलौकिक आयाम का अनुभव करता है और उस दिव्य आयाम में दूर का भी निकट हो जाता है, अपरिचित भी परिचित हो जाता है। पावना आश्रम के एक पुराने कार्यकर्ता अटल बिहारी जना को कई कारणों से अपमानित किया गया और उन्होंने आश्रम छोड़ दिया। लंबे समय के बाद वे फिर देवघर आए। ठाकुर उस समय बंगले के बरामदे में बैठे थे। उस समय ठाकुर के घर के अंदर मकान अभी बने नहीं थे। दूर से अटलदा को फाटक पार करते हुए धीरे धीरे ठाकुर की ओर आते देखा गया। उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्होंने गंदी कमीज और कपड़े पहने थे और उनके जूते पुराने थे, फट गए थे। दूर से यह देखकर सीसी ठाकुर ने डॉक्टर प्यारी नंदी को धीरे से कहा कि वह अटल आ रहे हैं, आप बाजार जाकर के उनके लिए एक अच्छी कमीज, कपड़ा और जूते खरीद लाइए। प्यारी दा तुरंत चले गए। फिर सीसी ठाकुर के बगल में बैठे पंडित दा भट्टाचार्य ने उनकी माँ से कहा कि जब अटल आए तो आप उन्हें अपने घर भोजन पर आमंत्रित करें और उनके लिए अच्छा भोजन बनाएं। उनके बोलते ही अटलदा आए और प्रणाम किए। सीसी ठाकुर ने हर्षोल्लास भरी आवाज़ में कहा कि देखिए, मछलियों के झुंड में आप वापस आ गए। कितना हार्दिक लगता है। भाषा का कितना अद्भुत प्रयोग। इतने लंबे समय तक न आने का अटलदा के पास कोई बहाना नहीं है। सीसी ठाकुर उनके लौटने से प्रसन्न हैं और उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। ऐसा लग रहा है मानो बिछड़ा हुआ बेटा लंबे समय के बाद अपने पिता की गोद में लौट आया हो। अटलदा भाव विभोर हो गए। उस समय पंडित दा की माँ ने कहा, अटल बाबा, आज आप मेरे घर भोजन करेंगे। थोड़ी देर बाद प्यारी नंदीदा नए कपड़े, कमीज और जूते लेकर आए और उन्हें अटलदा को देते हुए बोले, अटलदा आप इन्हें पहनिए। यह सब सीसी ठाकुर ने सिखाया था, लेकिन अब वह ऐसे व्यवहार कर रहे थे मानो उन्हें कुछ पता ही न हो। उन दोनों को दिखाते हुए उन्होंने अटलदा से कहा, देखो ये तुम्हें कितना प्यार करते हैं। अटलदा दंग रह गए। सीसी ठाकुर के किसी भी कथन या शब्द में तथाकथित बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की तरह सुविचारिता और सहजता नहीं है। वे प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं, प्रेम की साक्षात मूर्ति। उनका यह स्वभाव उनके व्यवहार, शब्दों और व्यवहार में सहजता से प्रकट होता है। इसीलिए उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि मेरा जीवन ही मेरा साकार सिद्धांत है। सीसी ठाकुर का प्रेम जीवन के प्रति प्रेम है। वे जीवन से प्रेम करते हैं। वे किसी भी जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देते। लोग उनके पास आते हैं और जीवंत हो उठते हैं। टूटे हुए दिल फिर से जुड़ जाते हैं। जीवन की धारा सूखी गंगा में फिर से जागृत हो जाती है। एक दिन बातचीत के दौरान सीसी ठाकुर ने कहा, जिस दिन मुझे यह एहसास हुआ
कि जीवन में हर किसी की ज़रूरतें होती हैं, उस दिन से मुझे नहीं लगता कि मेरे चरणों में एक चींटी भी मरी है। जीवन के प्रति उनका प्रेम कितना अद्भुत है। महान गुरु स्वभाव से ही जीवन के ऐसे प्रेमी होते हैं और यही प्रेम उन्हें आसानी से लोगों के दिलों का राजा बना देता है। जय गुरु।